हेलो बच्चा पार्टी लोग। तो स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल लर्निंग हिंदी में। तो बताओ कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, धमाकेदार, एकदम चखना, एकदम मक्खन मलाई जैसा एकदम मस्त होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं सत्यम आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल में और अपनी इस फैमिली मेम्बर्स में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप नए हैं तो वीडियो को देखते रहिए मस्त से। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने जो द्विघाती बहुपद है उसका हमने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना हम लोगों ने सीखा था और फार्मूला से। तो चलो एक बार और देख लेते हैं। हम लोगों जैसे क्या है, हम लोगों ने पढ़ा द्विघाती के बारे में। क्या पढ़ा? द्विघाती बहुपद ना, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद में क्या होता है, ये रे क्यों 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 डार्क हो रहे हो यार ना। देखो हम लोगों ने द्विघाती बहुपद में क्या पढ़ा, हम लोगों पहले ये देखते हैं द्विघाती बहुपद को लिखा कैसे जाता है। लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या 0। ये हमारा एक द्विघाती है। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शून्यकों का योग। क्या पढ़ा था? शून्यकों का योग। शून्यक क्या होता है बता दो आप। शून्यक क्या होता है? एक्स का मान। तो बताओ यहाँ पे सबसे बड़ी घात, जितनी घात रहेगी उतना शून्यक का मान निकलेगा। बताओ कितनी घातें हैं? 2 घातें हैं, तो शून्यक कितना होगा? शून्यक हमारे यहाँ पे शून्यक 2 होंगे, यानी तो बोले तो एक्स का मान कितना होगा? एक्स का मान हमारा 2 आएगा ना। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने 2 मान आएगा, तो जैसे हम लोगों ने क्या अल्फ़ा और बीटा मान के किया था, प्रूफ किया था, आप सब जाके देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में बनाया गया है, प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ ना। देखो हम लोगों ने आपको बताया था शून्य का योग क्या होता है। अब पहले एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे हमारा एक्स क्या है, एक्स हमारा एक चर है ना, और ए बी सी हमारे एक अक्षर हैं ये सब ना। लेकिन ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी हमारा क्या है, एक्स का गुणांक है ना। और सी, सॉरी यहाँ पे सी है, सी हमारा क्या है, एक अचर पद है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा शून्य का योग क्या होता है, हम लोगों ने आपका लिखवाया फार्मूला क्या आया था, माइनस बी बाई ए। क्या आया था? माइनस बी बाई ए, यानी तो बोले क्या, माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ना। अब ऐसे हम लोग यहाँ निकाला था शून्यकों का गुणनफल। क्या निकाला था? शून्यकों का गुणनफल, यानी कि उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना। यानी कि इसका फार्मूला क्या था, सी बाई ए, यानी तो बोले तो अचर पद बटे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको इससे शॉर्ट ट्रिक बता दे। अब देखो इसमें क्या होता है हमेशा, देखो एक्स स्क्वायर जो, ये एक्स स्क्वायर जो गुणांक है हमेशा हल में नीचे, सब में नीचे रहेगा। जितने फार्मूला अभी तक आएंगे आपके, अभी 3 और बचे हैं, तो सब में ये फार्मूला, ये वाला एक्स स्क्वायर हमेशा नीचे रहता है। और शुरू क्या करेंगे, इधर से देखो जब हम पढ़ेंगे तो पहला देखो, हम पहले से कोई मतलब है नहीं, हम दूसरा वाला लेंगे, बी लेंगे, फिर उसके बाद सी आएगा ना। तो पहले माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे करेंगे ना, ऐसे फार्मूला याद हो जाएगा। देखो क्या है, बी से शुरू करेंगे, पहला छोड़ दो, पहले माइनस आएगा तो माइनस लिख दो। अब क्या होगा बच्चे, इसके बाद क्या, एक्स का गुणांक है ना, तो एक्स का गुणांक बी है तो लिख दो उसे, है ना। फिर नीचे पता आपको ये रहता है, फिर ये तो हो गया। इसके बाद क्या आएगा, सी वाला आएगा, सी वाला में क्या, पहले योग फिर गुणनफल, ऐसे ही फार्मूला याद कर लेंगे ना, है ना। तो चलो हम आज उदाहरण देखते हैं ना, उदाहरण करते हैं। अब देखो यहाँ पे उदाहरण हमारी एनसीईआरटी से हम टोटली आपको पहले ही बता चुके हैं, हम पूरा आपको ये एनसीईआरटी कवर करके देंगे, पूरा प्रश्नावली कराएंगे और पूरा उदाहरण सहित करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जितना है सब कुछ कराएंगे आपको ना। तो क्या दिया गया है, 2 घाती बहुपद हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कि शून्य निकालना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य हम गुणनखंड करके निकालते हैं। तो गुणनखंड कैसे होता है, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ना, ये है ना, इसका गुणा एक्स स्क्वायर जो है उसके साथ गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 का हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो ये 2 से कटेगा, 2 5 और फिर 5 1 का 5 है ना। अब देखो ये 2 है हमारा, ये हमारा 5 है, इसको इस प्रकार जोड़े घटाएं कितना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखो
5 2 7 आएगा नहीं आएगा, 5 2 7 आएगा, यानी कि जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो दोनों का चिन्ह क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो देखो दोनों का सिंबल क्या है, सेम है, तभी ना प्लस 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 होगा, तभी ना 7 होगा। अब देखो यहाँ ये दो का पेयर बना दो। पेयर जब बनाएंगे तो कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन हमें क्या मिल रहा है, इससे x मिल रहा है, तो यहाँ पे बचा क्या, x प्लस 5 बचा। इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो हम प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 5 बचेगा। ये सेम है तो इसे 1 ले लो ना, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2। अब इन दोनों को अलग अलग करके 0 बराबर रख दो। तो क्या रखेंगे, पहले को लेंगे x प्लस 5 बराबर कितना, 0, तो x का मान कितना आएगा, -5 आएगा ना। और फिर देखो अगला क्या है, x प्लस 2 बराबर 0 रखोगे तो x का मान क्या आएगा, -2 आएगा। अब देखो हमसे पूछा क्या है, इसका और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए ना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये दोनों हमारा शून्यक आ गया, तो शून्यक का योग निकाल लेते हैं, यानी कि शून्यकों का योग क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग डायरेक्ट निकालते हैं ना, डायरेक्ट कर देते हैं। देखो देखो -5 और प्लस करेंगे फिर -2, जोड़ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, तब -5 और -2 कितना जाएगा, -7। ऐसे ही हम इसे चेक कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल ना, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, देखो ये इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी -5 गुणे -2, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि शून्य को गुणनफल कितना आएगा, 10 आएगा। हम लोगों ने चेक कर दिया। अब हम अपने आते हैं फार्मूला से चेक कर लेते हैं, एक बार फार्मूला से चेक कर लो क्या होता है, शून्यकों का योग बताओ भैया, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। तो तुलना करो, b क्या है हमारा, ये देखो b हमारा क्या है, यहाँ पे ये a है, a यानी कि a हमारा 1 है, b हमारा यह क्या है, x का गुणा क्या है, 7 है, और c अचर पद हमारे पास क्या है, 10 है ना। देखो b माइनस में -7, a कितना, 1 आया ना, -1, इसके नीचे 1 ले दे, कोई मतलब है कि नहीं है, तब भी है, लेकिन देखो तब भी 7 आ रहा नहीं आ रहा है, यानी कि शून्य का योग हमारा क्या है, सही आ रहा है। अगला चेक करो, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल देखो क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, c/a, c हमारा अचर पद है यानी कि 10 है, तो 10 इसके नीचे 1, तभी भी 10 आएगा नहीं आएगा, 10 सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा जांच क्या है, जांच क्या है, जांच सत्य है, क्या है, सत्य हो गया, जांच हमारा हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही हम अगला उदाहरण देखेंगे, तीसरा उदाहरण क्या बोल रहा है, ठीक है एकदम ऐसे ही है, क्या बहुपद x² -3 के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ से देखो, अब हम पहले से पहले क्या कहते हैं, शून्य निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको 3 चीज़ बताया था, पहला ये और 3 फार्मूले। बताइए फार्मूला लगेगा नहीं लगेगा, हम इसे क्या करेंगे, हम a², ये से हम b² बनाएंगे। जब इसे हम कड़ी में 3 का स्क्वायर लें तभी भी 3 आएगा, हो गया स्क्वायर, बन गया नहीं बन गया, तो बन गया। अब ये क्या हो गया, 1 स्क्वायर और ये b² ना, तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहाँ से जब हम यक्स का मान जब शून्य के यहाँ पे रखेंगे पहले से, तो क्या आएगा, यक्स का मान आएगा -3, और जब दूसरे को रखेंगे शून्य के बराबर करके तो यक्स का मान आ जाएगा +3। यक्स का मान आया कि नहीं आया, आ गया। अब चलो हम चेक कर लेते हैं, पहले अपने फार्मूला से कर लें, फार्मूला से कर लो, शून्यकों का योग बताओ, शून्य का योग क्या है, बताओ बताओ क्या होगा। देखो शून्य का योग क्या होता है, -b/a। बताओ यहाँ पे b दिया गया है, नहीं दिया गया है, जब b दिया नहीं गया है तो क्या आएगा, 0 हो गया। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों, देखो यहाँ पे देखो b दिया गया है, b हमारा क्या होता है, x का गुणांक होता है ना, x कहीं तुमको दिखाई दे रहा है या आपको दिखाई दे रहा है, x कहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। बताओ शून्यकों का गुणनफल, अगला करो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। अब देखो सी हमारे यहाँ पे था, क्या था हमारा सी, यहाँ पे 3 था ना, क्या था, -3 है ना, और बटे कितना 1, तो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चलो ये तो हमारा फार्मूला से हो गया। देखो यहाँ पे हमें तो ये बनाया था ना, इसे नहीं देखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है इससे हम चेक करें ना, ABC ये चेक करेंगे इससे ना, तो ये तो हम बनाए हैं ना, हमारा क्वेश्चन ये x² -3 इसका गुणनखंड कर रहे हैं, बना के कर रहे हैं। अब देखो चलो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं शून्य का योग और गुणनफल। तो देखो शून्य हमारे पास, शून्यकों का योग क्या होगा, डायरेक्ट चेक कर लो, शून्यकों का योग चेक कर लो। बताओ ये माइनस कड़ी में 3 है, ये प्लस कड़ी में 3 है, प्लस माइनस से कट जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा। बताओ शून्यकों का योग 0 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना। चलो शून्यकों का गुणनफल चेक करो, शून्यकों का गुणनफल
फल। चेक करो क्या आ रहा है, देखो -3 गुणे कड़ी में 3, देखो ये कितना जाएगा 3 आएगा, और प्लस माइनस -3 -3 आया कि नहीं आया। अब बताओ जांच क्या सही है कि नहीं सही है, जांच जब सही है तो लिख दो। अतः यह क्या है, सिद्ध हो गया, ये सही सत्य है ना। तो चलो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।